हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं है, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर का नहीं है, ये है ना। ये वो सब क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोग इससे पहले इस चैप्टर का सारा फार्मूला याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद है तो आप पहले उसको याद कर लिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का वो क्वेश्चंस जो प्रूफ करने के लिए आता है, लॉन्ग में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, आज वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जितना भी अभी क्वेश्चन हम ले रहे हैं सब प्रूफ करने वाला है, कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 + sec a बाई sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस कॉस a। ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग को पता है कि इधर ये LHS है और ये RHS है। LHS को सॉल्व करके RHS प्रूफ करो, या तो फिर LHS RHS दोनों को सॉल्व करो और इक्वल प्रूफ करो। तो यहाँ पे अगर हम LHS का बात करें, है ना, तो हमारे पास LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ये है, और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 1 + sec थीटा के हम जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो इसको हम 1/cos लिख सकते हैं। इसी तरह से sec है तो इसको भी हम 1/cos लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो 1 के नीचे 1 है ना, और 1/cos है, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 1 है और यहाँ पे cos है, तो इसका एलसीएम हम लोग के पास क्या आ जाएगा, cos a। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो cos a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा, प्लस cos यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे इसी तरह से 1/cos। कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखो ये cos a से ये cos a खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बाई है, इसका मतलब डिवाइड होता है, और जब डिवाइड में करेंगे उसको इनटू में चेंज करेंगे तो ये कॉस ऊपर चला जाता है, तो ऊपर से नीचे कट जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बच गया, cos a + 1, cos a + 1, या तो 1 + cos a लिख सकते हैं इसको, cos a + 1 लिखो, या तो 1 + cos a लिखो। ठीक है, तो LHS को सॉल्व किए तो 1 + cos a या तो फिर cos a + 1, ये दोनों में से कोई भी, ये चीज़ आ गया। अब अगर हम लोग RHS को सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें राइट हैंड साइड वाला, तो ये है साइन स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस कॉस a, ऐसा है। और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूला का आप चाहेंगे कि प्रूफ कर लें तो नहीं हो पाएगा, है ना। आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर a की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और नीचे है 1 माइनस कॉस a, तो ये लिख दिए हैं। और अब जरा देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, तो क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर कर दिए माइनस कॉस स्क्वायर a बाई, नीचे 1 माइनस कॉस है तो ये 1 माइनस कॉस, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b a - b, तो ये होता है a + b के जगह पे cos a है, तो ये हो गया a + b और a - b, तो 1 माइनस cos a बाई, नीचे क्या है 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। ठीक है, तो देखो 1 माइनस cos a नीचे भी है और 1 माइनस cos a यहाँ भी है। ठीक है, तो कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो ये आ गया 1 + cos a, आ गया ना, 1 + cos a, तो यहाँ भी 1 + cos a है, यहाँ भी 1 + cos a है, मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूफ करना था हम लोग को, LHS RHS इक्वल प्रूफ करना था, हो गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, मेन बात यह है कि आपको फार्मूला कितना याद है, क्योंकि हर स्टेप में फार्मूला ही यूज होगा, तो आप पहले फार्मूला यूज करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और इधर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। तो ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले LHS हम लोग देख लेते हैं, LHS को पहले प्रूफ सॉल्व करते हैं, है ना। देखो कॉसेक की जगह पे हमको पता है क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई समस्या नहीं है। कॉसेक थीटा की जगह पे 1 बाई साइन थीटा कर दिए, और कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस बाई साइन होता है, तो वो लिख दिए। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। अब जरा देखो कि साइन थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा यहाँ भी है, तो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा ही तो आएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे दोनों जगह साइन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखो ये स्क्वायर अगर नीचे ऊपर दोनों है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे अगर स्क्वायर करेंगे साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए दोनों पे, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ पे स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार और लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे अगर हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला भी हम लोग बात किए थे, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखो नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, और ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिए। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान से समझना है, ऊपर में जैसे है वैसे हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर से है 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे ज़रा समझो कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये जो 1 का स्क्वायर लिखे हैं इसका मतलब 1 ही तो है। और ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए हैं ताकि ये फार्मूला पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में जो है 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को यही लाना था RHS में, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो वही चीज़ आ गया है। तो इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है अंडर रूट में दिया हुआ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, देखो इस वाला क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दिया हुआ है और वो रूट में है, तो अगर किसी भी नंबर का या किसी भी चीज़ का नीचे डिनोमिनेटर रूट में होता है तो इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। सबसे पहले रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रूट से हटाना होता है, और रूट से हटाने का तरीका हरों का परिमेयकरण आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका हम लोग पहले क्या करना पड़ेगा, हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं, है ना। और RHS हमारे पास क्या है, ज़रा देखो RHS है हमारे पास 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, है ना, यही है हमारे पास RHS। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या होता है, चूंकि ये रूट नीचे ऊपर दोनों में है
इसका मतलब डिनोमिनेटर में है, हर में भी है, तो इसका परिमेयकरण पर करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए। और परिमेयकरण करने का तरीका हम लोग को पता है क्या होता है, नीचे जो हर में है ना, ये जो डिनोमिनेटर में है उसका साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब ये कि यहाँ पे 1 माइनस है तो हमको 1 प्लस साइन ए करना है, और जो ऊपर करते हैं वही नीचे भी करते हैं। ये तो पहले का कॉन्सेप्ट है रैशनलाइज करने का, कि डिनोमिनेटर अगर रूट में होता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं, साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का स्क्वायर। ऐसे ही ये दोनों का अगर सेम ही चीज़ है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, सेम ही चीज़ है ना, सिर्फ साइन ही तो अंतर है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। और नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, फिर से देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो नीचे ऊपर दोनों स्क्वायर है और रूट भी दोनों में है, तो स्क्वायर से रूट खत्म कर सकते हैं, तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। ठीक है, स्क्वायर खत्म हो गया, किस लिए, रूट हटाने के लिए। तो रूट से ये स्क्वायर से इसमें वाला भी रूट खत्म हो गया और इसका वाला भी खत्म हो गया, तो 1 प्लस साइन ए बच गया ऊपर और नीचे कॉस ए बच गया। अब जरा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो कॉस ए है ये 1 के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटा में दिया हुआ है तो ये दोनों के लिए है। तो ये कॉस ए दोनों में दे देते हैं, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या है, साइन ए, तो ये साइन ए बाई कॉस ए। अब देखो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, हम लोग को पता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, साइन बाई कॉस टेन ए होता है। जरा देखो सेक ए प्लस टेन ए आ गया, और हम लोग को प्रूफ भी करना था सेक ए प्लस टेन ए, तो इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। अगर आपको फार्मूला याद है तो ऐसे ही तुरंत सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक ए, और ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, और इसका वैल्यू 1 लाना है। ठीक, अब देखो सेक ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग RHS सॉल्व कर रहे हैं, RHS सॉल्व कर रहे हैं। सेक ए के जगह पे हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं इनटू ये 1 माइनस साइन ए है, तो रहने दो इसको। ठीक है, 1 माइनस साइन, हालांकि इसको हम कॉसेक भी लिख सकते हैं, साइन को 1 बाई कॉसेक अगर जरूरत पड़े तो। चलो 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेक है तो इसको हम 1 बाई सेक का उल्टा कॉस होता है, तो ये 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 बाई कॉस है तो इसको लिख देते हैं 1 बाई कॉस है, और यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, कॉस ए के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए के माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा एलसीएम,
और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पे हम लोग चेंज कर दिए हैं। ये 1 माइनस साइन ए ही अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, समझो। ये 1 माइनस साइन ए है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने दिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 1 माइनस साइन ए। ऐसा क्यों कर दिए, क्यों, देखो 1 माइनस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो एक फार्मूला पे आ जा रहा है, तो इसलिए इसको चेंज करना सही नहीं रहेगा। अब जरा देखो, ये 1 बाई कॉस ए है, तो ये 1 बाई कॉस ए रहने दो। और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा ना। और नीचे क्या है, कॉस ए। फिर से समझ लो क्या किए, सेक को 1 बाई कॉस कर दिए, 1 माइनस साइन ऐसे ही रहने दिए, सेक को 1 बाई कॉस कर दिए, और प्लस टेन थीटा का फार्मूला साइन बाई कॉस होता है तो लिख दिए। 1 बाई कॉस वैसे ही रह गया, 1 माइनस साइन ऐसे ही रह गया, और यहाँ पे अगर एलसीएम ले लिए तो कॉस ए आ गया, 1 प्लस साइन ए हो गया। ये 1 बाई कॉस कर दिए, ये 1 माइनस साइन ए है ना, तो और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर में को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो वही रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे कॉस ए को कॉस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, अच्छा ठीक है, तो हम लोग को 1 ही तो लाना था। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये बच्चे ये एक बार में कट गया तो 1 आ गया, कॉस स्क्वायर ए कट गया 1 टाइम्स में, 1 ही तो लाना था ना हम लोग को, तो इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हुआ हो तो फिर से आप एक बार देखेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन होता है, बस फार्मूला अगर याद रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग को टेन थीटा लाना है। देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 2 बच गया, और साइन क्यूब था तो एक साइन बाहर चला गया तो स्क्वायर में बच गया। इसी तरह से नीचे देखो, कॉस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉस थीटा को हम लोग ले आते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। देखो 2 और कॉस स्क्वायर में बचेगा क्योंकि एक बाहर आ गया, माइनस ये कॉस थीटा तो बाहर आ गया तो 1 बच गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब ऊपर में ये जो साइन थीटा है ये तो ठीक है, ये 1 है माइनस 2 है लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, साइन स्क्वायर, देखो ये 1 हो गया माइनस ये 2 था तो 2 लिख दिए, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे है कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे दो अगर ऐसे कन्फ्यूजन है तो, है ना। अब ये है साइन थीटा, और यहाँ पे देखो क्या है, ये है 1 माइनस, ध्यान से देखो -2 को 1 से करो तो ये -2 हो जाएगा, और 2 को कॉस से करेंगे, देखो -2 है और ये माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन थीटा है तो लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ पे क्या देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा ना। तो इसको हम पहले लिख देते हैं, ये प्लस वाला है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा हम पहले इसलिए लिख दें कि माइनस में, देखो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, तो ये ऐसे लिख दिए। और नीचे क्या है देखो cos थीटा, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे साइन थीटा बाई नीचे क्या बच गया cos थीटा। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan थीटा, तो ये tan थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, हम लोग को tan थीटा ही तो लाना था, तो ये RHS का इक्वल आ गया है ना, यही प्रूव करना था हम लोग को। फिर से समझ लो अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो, साइन दोनों में था तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरह से नीचे दोनों में देखो cos है तो cos कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। ये साइन थीटा ऐसे ही लिख दिए, ये 1 भी ऐसे ही लिख दिए और 2 भी लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दिए, मिडिल ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि अंदर से एक और स्मॉल ब्रैकेट था। नीचे cos थीटा था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऐसे ही लिख दिए। ये साइन थीटा, ये 1 माइनस, ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे तो 2, और 2 को करेंगे यहाँ माइनस में, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे सेम वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा था तो लिख दिए। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीज़ क्या है कि 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 को हम बाद में लिखे हैं, पहले ये लिख दिए 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिए और ये जो -1 बचा वो यहाँ लिख दिए, और नीचे सेम वैसे ही लिख दिए cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, साइन बाई cos बच गया, इसका मतलब tan थीटा होता है, तो ये प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a -1 और cos a +1, ऐसा लाना है हम लोग को। जरा देखो अगर हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे तो cot की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, cot का उल्टा क्या होता है, होता तो tan है लेकिन cos है यहाँ पे साथ में, तो cot को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। देखो साइन बाई cos tan होता है और cos बाई साइन cot होता है उल्टा, माइनस cos है तो cos रहने देते हैं बाई cot थीटा है ना, तो cot थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, प्लस cos थीटा है तो रहने देते हैं cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो cos थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम लोग cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग cos थीटा को कॉमन ले लें तो बताओ क्या बचेगा, cos थीटा यहाँ से चला गया तो यहाँ पे 1 बाई साइन बच गया, 1 बाई साइन थीटा बच गया। देखो cos थीटा दोनों में था, cos थीटा हम कॉमन ले लिए तो cos यहाँ से ख़त्म हो गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 बाई साइन, माइनस cos थीटा तो चला गया तो 1 बच गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम लोग नीचे देखें ध्यान से तो cos थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो cos थीटा यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं है ना, और जब यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचा, 1 बाई साइन थीटा, तो ये 1 बाई साइन थीटा बच गया, प्लस cos थीटा, तो cos थीटा तो हम यहाँ से कॉमन ले लिए थे ना, देखो cos थीटा कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बच गया। अब जरा देखो cos थीटा से ये cos थीटा तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या देखो 1 बाई साइन थीटा, बताओ क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1 बाई साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा और ये -1, और नीचे देखो 1 बाई साइन का मतलब क्या कॉसेक थीटा और ये +1, तो कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1, यही तो लाना था, कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1। हालांकि जहाँ पे यहाँ पे a लिखा हुआ था तो हम थीटा लिख दिए हैं, ठीक है, वो आप कन्वर्ट कर लेंगे, a है सब जगह, थीटा की जगह सब जगह a है, सब जगह जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे
ए होगा, ठीक है। साइन ए मतलब ये कॉसेक ए माइनस वन और ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। थीटा के जगह बच्चे ए दिया हुआ है तो थीटा की जगह पे सब जगह ए कर देंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे ए कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि बट सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, हम लोग करते हैं LHS को सॉल्व पहले। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसमें भी वही चीज़ है, देखो कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो कॉस तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे सेक है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में सेम ही चीज़ था, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को हम लोग एक्सपेंड कर दिए। अब जरा देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिख देते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये 2 है तो 2 इंटू, अच्छा साइन ए है, चलो हम देखो कर ही देते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक के जगह पे हम लोग 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं। देखो कॉसेक ए की जगह पे हम लोग कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो ये 1 बाई साइन ए लिख दिए प्लस ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक की जगह 1 बाई कॉस कर देते हैं। ऐसा क्यों कर दिए, ताकि ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा और यहाँ पे ये साइन से ये साइन कट जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर ए और ये वाला है कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये साइन स्क्वायर ए ये वाला और ये प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख देते हैं, ठीक है। प्लस और क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर ए बच गया, ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए बच गया प्लस ये 2 बच गया प्लस ये तो लिख दिए सेक स्क्वायर ए बच गया ये सेक स्क्वायर ए बच गया प्लस यहाँ से 2 बच गया। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलो ये ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है फार्मूला के अनुसार, प्लस नंबर वाला लिख देते हैं पहले, ये वाला 2 बच गया और ये भी 2 बच गया, 2 प्लस 2, देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 प्लस और क्या बच गया, देखो ध्यान से देखो ये दोनों लिख दिए और ये 2 भी लिख दिए हैं, ये भी 2 लिख दिए हैं, बच क्या गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखो अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये 1 प्लस 2 इसको ऐड कर दो, वैसे 2 2 4 और 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कहोगे कहाँ से लिख सकते हैं सर, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, आप फार्मूला याद कीजिए। इसी तरह से सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कहाँ से, सीधा फार्मूला से, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखो 5 6 और 1 7, 5 6 और 1 7 हो गया, प्लस
कॉट स्क्वायर ए प्लस ये वाला टेन स्क्वायर ए। ठीक है, हम लोग को लाना क्या था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, वही चीज़ तो आ गया। 7 प्लस 10 को पहले लिख दिया, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, फिर से एक बार कह रहे हैं बच्चा कि क्वेश्चंस प्रूफ करने वाला तभी बनेगा जब आपके पास फार्मूला होगा आपके दिमाग में। जब तक फार्मूला लर्न नहीं करोगे नहीं बनेगा। याद करना जरूरी है, सारा फार्मूला लर्न कर लोगे और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास एक ही रीज़न है कि आपको फार्मूला याद नहीं होगा। अगर फार्मूला याद होगा तो ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रूफ करने वाला हम कोशिश किए हैं कि सारा करवा दे, ये लास्ट क्वेश्चन था। इतना ही क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट था तो करवा दिए हैं। एक और इसका वीडियो आएगा, आप उसमें देख लेंगे, उसके बाद आपको प्रूफ करने वाला में दिक्कत नहीं होगा। ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लग रहा था हमको कि एग्जाम में आ सकता है इस बार, है ना, वो हम करवा दिए हैं। ठीक, एक और वीडियो आएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और वीडियो 7-8 क्वेश्चन का, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आप प्रूफ करने वाला अगर कर लेंगे तो उससे बाहर नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, रिपीटेड होता है, बार बार रिपीट होता है, वो कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग बाद में बात करेंगे।